अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप भर की ताज़ा तरीन खबरों पर। नॉर्वे के हुक्काम का कहना है कि 1 जुलाई से जैसे ही यूरोप में कोरोना पासपोर्ट स्कीम का आगाज होगा, गैर मुल्की सियाह नॉर्वे में आज़ादाना सफ़र कर सकेंगे और उन्हें करंतना नहीं किया जाएगा। नॉर्वे की लेबर पार्टी ने मुतालबा किया है कि बेरोजगार अफराद के लिए इमदाद में इजाफा किया जाए और लोगों को मुस्तकिल मुलाजमत फराम की जाए। डेनमार्क की हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों के साथ चेहरे के मास्क की शर्त को खत्म करने पर इत्तफाक किया है। सोमवार से सिर्फ अवामी मकामात पर चेहरे का मास्क पहनना लाजमी होगा, जबकि सितंबर के महीने में चेहरे के मास्क की शर्त को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। डेनमार्क की हुकूमत ने 6 साल बाद एक शामी जोड़े की सियासी पनाह की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और उन्हें कहा गया है कि उनके पास डेनमार्क को छोड़ने के लिए 30 दिन का वक्त है। इन लोगों की जान को शाम में खतरा है। स्वीडन में इमिग्रेशन के वजीर ने तारकिन वतन को अफ्रीका के ममालिक में मुंतकिल करने की तजवीज़ को फिलहाल मुस्तरद कर दिया है। आलमी सतह पर तनकीद के बावजूद स्वीडन में ये तजवीज़ पेश की गई। खदशा है कि बाकी यूरोपीय ममालिक भी डेनमार्क के रास्ते पर चल सकते हैं। याद रहे कि डेनमार्क की पार्लियामेंट ने सियासी पनाहगजीनों को अफ्रीका मुंतकिल करने का बिल मंजूर किया है। हालैंड के हुक्काम का कहना है कि 23 जून से लोग मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे, उन्हें कोरोना का मनफी टेस्ट पेश नहीं करना पड़ेगा। हुक्काम का कहना है कि इस दिन मुल्क में कोरोना पासपोर्ट ऐप का आगाज हो जाएगा। हालैंड के हुक्काम का कहना है कि 23 जून से लोगों को मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस दिन मुल्क में कोरोना पासपोर्ट ऐप का आगाज हो जाएगा और 1 जुलाई से लोग बैरूनी सफर करने में मुकम्मल आजाद होंगे। पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने चेहरे के मास्क की मुद्दत को मजीद 90 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब 28 अक्टूबर तक चेहरे का मास्क पहनना लाजमी है। पुर्तगाल अलगारवे के इलाके को यूरोपीय यूनियन की जानब से 2021 से 2027 तक 778 मिलियन यूरो की इमदाद मिलेगी। बेल्जियम के महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में मुल्क में 27 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत की पेशनगोई की है। बेल्जियम की हुकूमत ने 29 अफगान शहरियों को सियासी पनाह की पेशकश की है, जिन्होंने अफगानिस्तान में बेल्जियम की फौज के साथ काम किया है। बेल्जियम एंटवर्प की बंदरगाह के इलाके में साइकिल के रास्तों की तामीर के लिए 40 मिलियन यूरो की रकम खर्च की जाएगी। हुकूमत साइकिल पर सफर करने वालों के लिए हौसला अफजाई कर रही है। यूनान आज होने वाली हड़ताल की वजह से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ। हड़ताल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल और हवाई सफर शदीद मुतासर हुआ, जबकि इस हड़ताल में सहाफ़ी भी शामिल हो गए हैं। यूनान लिस्बत जजीरे पर आग लगने के वाक़े के 9 माह के बाद तारकिन वतन कैंप की तामीर दोबारा शुरू हो गई है। हुक्काम का कहना है कि इस कैंप में 5000 तारकिन वतन को रखने की गुंजाइश है। यूनान के हुक्काम बॉर्डर्स पर तुर्की से आने वाले तारकिन वतन को रोकने के लिए सख्त इकदाम कर रहे हैं। फ्रांस के वजीर आजम जिन कास्टक की बीवी में कोरोना की तस्दीक के बाद वो 7 दिन के लिए करंतना में चले गए हैं। फ्रांस के महकमे मौसमियात का कहना है कि इस वीकेंड पर अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। फ्रांस में इंश्योरेंस कंपनियां कोरोना से मुतासरा 1500 रेस्टोरेंट को 300 मिलियन यूरो की रकम अदा करने पर मुत्फिक हो गई है। अगर फ्रांस में सदर को थप्पड़ मारने वाले शख्स पर इल्जाम साबित होता है तो उसे 3 साल कैद और 40,000 यूरो के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। जर्मनी में तेजी से कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन माहिरीन ने खबरदार किया है कि कुछ लोग कोरोना के मुकम्मल खुराकें लेने के बाद भी कोरोना से मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि वो कोरोना के खिलाफ मुकम्मल इम्यूनिटी पैदा करने के काबिल नहीं है। पाप फ्रांसिस ने जर्मनी के एक बड़े पादरी का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है। इस पादरी ने बड़े पैमाने पर जर्मनी में चर्च में जिनसी वाकयात पर इस्तीफा दे दिया था। जर्मनी में पेंशन के निज़ाम की तब्दीली को बड़े पैमाने पर मज़ामत का सामना है। जर्मनी में कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद सियासी पनाह की दरख्वास्तों में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। बरतानिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क में कोरोना केसेस और अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है।
मई के महीने के बाद पहली बार अस्पतालों में कोरोना के बायस दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद 1000 से ऊपर चली गई है। बरतानिया पाबंदियों में नरमी का फैसला 14 जून को किया जाएगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन बरतानिया पहुंच गए हैं। उन्होंने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर जोर दिया है कि शमाली आयरलैंड के मामले पर यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत करके मामले का हल निकाला जाए। आज मजीद छोटी कश्तियों में 180 तारकिन वतन इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचे हैं। इटली में एक खातून 10 माह कोमा में रहने के बाद जाग गई हैं। क्रिस्टीना नामी इस औरत को उस वक्त दिल का दौरा पड़ा था जब वो 37 माह की हामला थी। उनकी बेटी को बचा लिया गया था, लेकिन जब वो होश में आई है तो उनके मुंह से जो सबसे पहला लफ्ज निकला है वो मां था। इटली के बाद इलाकों में दर्जा हरारत इस वीकेंड पे 35 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की उम्मीद है। इटली इलाकाई तौर पर पाल्मेरो के इलाके में रहने वाले 40 तारकिन वतन को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। स्पेन एक सर्वे में अवाम की अक्सरियत का कहना है कि कोरोना बहरान ने उनकी जिंदगी पर मामूली असर डाला है और वो मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद है। स्पेन की हुकूमत नौजवानों को नौकरियां फराहम करने के लिए एक मंसूबे पर काम कर रही है। इस मंसूबे के लिए 4.9 बिलियन यूरो की रकम मुख्तस की गई है। इस मंसूबे में 2021 से 2027 में नौजवानों को नौकरियां फराहम की जाएंगी। स्पेन की हुकूमत ने सऊदी अरब और दूसरे गैर मुल्की सियाहों की मुल्क में आमद का खैर मकदम किया है, लेकिन इन लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेना लाजमी है। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में 40 से 45 साल की उम्र के लोग अब कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल कर सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान परवेज इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।